प्रणाम आप सभी को। आज का जो हमारा दूसरा अध्याय है, यही कहें कि अगला जो अध्याय है हमारे राम राज्य बुक का, वो है विजय पर्व रावण। विजय पर्व रावण मतलब ज्ञान का अहंकारी पतन। तो साना जी ने इस बुक में विजय पर्व रावण में काफी अच्छे से रावण के भीतर के घमंड, ज्ञान और अंततः उसके पतन की त्रासदी को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। अगर मैं रावण के ज्ञान के अहंकार के पतन की बात करूं इस अध्याय में, तो इस अध्याय में रावण लंका का राजा दशानन केवल एक राक्षस नहीं था, वह असीम ज्ञान, अपार शक्ति और कला का पुंज था। परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार और स्त्री के सम्मान को ना समझने की मूढ़ता। रावण के बारे में इस अध्याय से और जो सीखें वो बताऊं। विभाजित व्यक्तित्व वाला कैरेक्टर था रावण। एक विभाजित व्यक्ति इसलिए भी था और इसीलिए उसे हम दशानन भी कहते हैं, जिसके 10 सर हैं। रियल में फिजिकली कोई 10 सर नहीं है, क्योंकि उसकी जो व्यक्तित्व है, जो उसके कैरेक्टर है, वो विभाजित है। जैसे वो वेदों का ज्ञाता था, शिव का उपासक था, संगीत का मर्मज्ञ था, साथ ही वो सीता का अपहरण करके उसके धर्म की रेखा भी लांघी थी, किंतु उसके भीतर विद्वता थी, पर उस पर छाया था मैं श्रेष्ठ हूं का मोह भी। ज्ञानी परम भक्त होते हुए भी रावण का जो अहंकार था, मैं श्रेष्ठ हूं, यही कहीं ना कहीं रावण के व्यक्तित्व पर एक छाया, एक अंधकार को दर्शाता था। रावण और उसके युद्ध को अगर यहाँ देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ व्याख्या की गई है इस अध्याय में, उसमें रावण जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, फिर भी उसने अपने घमंड पर सत्य को नकारा। वह अपने भाइयों विभीषण, कुंभकर्ण, इन सब की सलाह नहीं मानी और के अहंकार में उसे उसकी शक्ति से भी बड़ा लगने लग गया। इसी के साथ रावण का अंत होता है और एक युग का अंत कहा गया है रावण के वध को। रावण का वध केवल व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं थी, वह अधर्म, स्त्री अपमान और अहंकार की पराजय। अंत में लक्ष्मण से कहा था कि जाओ रावण से ज्ञान लो, क्योंकि मृत्यु के समय भी वो शिक्षाएं दे सकता था। यह अध्याय हमें यह भी बताती है कि जो ज्ञान को विनम्रता से नहीं बांधता, वो स्वयं को नष्ट कर बैठता है। फिर से मैं ये कहूंगी कि जो ज्ञान को विनम्रता से नहीं बांधता, वो स्वयं को नष्ट कर बैठता है। और एक चीज आपको बताऊं इसमें, कि जब राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ ज्ञान ले लो रावण से, उस वक्त लक्ष्मण के मन में भी अहंकार था और वो रावण के पैर की तरफ नहीं खड़ा होके, उसके सर के पास खड़ा होके और उससे ज्ञान मांग रहे थे। और रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा था कि मैं तुम्हें क्या ही ज्ञान दे सकता हूँ, मैं तो खुद मृत्यु की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इस पर लक्ष्मण वापस आकर अपने भाई भैया राम से कहते हैं कि रावण ने ज्ञान देने से मना कर दिया। तब राम उन्हें समझाते हैं कि लक्ष्मण, तुम ज्ञान लेने जा रहे हो, अर्थात वह हमारा शत्रु नहीं, इस वक्त वो तुम्हारा गुरु है। और अगर आप अपने किसी गुरु से ज्ञान लेने जा रहे हैं, तो आप उसके सर की तरफ नहीं, उसके पैर की तरफ खड़े होकर ज्ञान ले सकते हैं। आप जब उसके सामने पैर के साइड खड़े होना, एक मीन्स विनम्र होकर ही आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं। अगर आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, तो ज्ञानी मनुष्य कभी भी आपको ज्ञान नहीं देगा। तो इस जगह पे राम जैसे भाई को पाकर लक्ष्मण के अंदर का अहंकार तो खत्म हो गया था, लेकिन रावण का अहंकार नहीं खत्म हुआ और रावण के अहंकार ने ही रावण को खत्म कर दिया। सारे अध्याय को पढ़कर जो मेरे मन में बात आती है कि मैं रावण हूँ ज्ञान से गिरा हुआ देव। फिर से सुनिएगा, मैं रावण हूँ ज्ञान से गिरा हुआ देव, मैं दशानन हूँ 10 दिशाओं का ज्ञाता, शिव का साधक, वीणा का वादक, पर एक स्त्री के सम्मान ने मुझे मिटा दिया। मैं जानता था राम कोई साधारण नहीं, पर मेरी आंखों में मैं का अहंकार छाया था। मेरे पास समय था बदलने को, लौटने को, पर मैंने चुना घमंड, खुद और विनाश। जब राम ने तीर छोड़ा तो केवल मेरा शरीर नहीं टूटा, टूटी मेरी वर्षों की तपस्या, टूटा मेरा असत्य पे विश्वास। लक्ष्मण आए राम के कहने पर, और मैंने कहा ज्ञान हमेशा सिर झुकाकर लो, अहंकार से नहीं। मैं रावण हूं जिसे लोग राक्षस कहते हैं, पर असल में मैं एक गिरा हुआ ज्ञानी हूं।
आज भी जब कोई अपने ज्ञान पर अभिमान करता है और दूसरों के सम्मान को रौंदता है, वो मेरे मार्ग पर चलता है। सावधान रहिए, सावधान रहिए। रावण बनना आसान है, पर राम बनना तप है। तो ये आप पर निर्धारित करता है कि आप तप चुनेंगे या फिर आप आसान रास्ता चुनेंगे। अर्थात आप ज्ञान को विनम्रता से समेटेंगे या ज्ञान को गिराकर अंधकार, अहम, अहिंसा, पार का मार्ग चुनेंगे। इसी के साथ हमारा रामायण का रावण अध्याय या रावण वध या विजय पर्व रावण समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम लास्ट अग्नि परीक्षा के साथ मिलेंगे।